Good morning students. I am Harish, your maths teacher. Today we will do our chapter 6 and the chapter name is the triangle and its properties. तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 5 लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है। तो उससे से आगे अब हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स क्या होती हैं, ट्राइंगल क्या होती है और उसकी प्रॉपर्टीज। ओके, तो सबसे पहले ट्राइंगल इट इज ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। ये क्या है? सिंपल क्लोज कर्व है जो बनी हुई है 3 लाइन सेगमेंट्स से मिलकर। जैसे ए बी, एक लाइन सेगमेंट ए बी था, फिर बी सी, फिर सी से ए, ये हमने 3 लाइन सेगमेंट बनाई, एक क्लोज कर्व बन गई जो क्या हो गई, ये एक ट्राइंगल बन गई। या हम ऐसे कह सकते हैं कि हमने 3 पॉइंट्स लिए और तीनों को जॉइंट कर दिया, ठीक है। तो जो एक क्लोज कर्व बनी उसको हमने ट्राइंगल बोल दिया। तो ट्राइंगल के पास जैसे ट्राई वर्ड्स कैसे आए? ट्राइंगल मीन्स 3 एंगल्स होते हैं इसके पास, एक ये एंगल, एक ये। कितने एंगल होंगे इसके पास? 3 एंगल्स होंगे। ओके, ट्राइंगल में 3 एंगल्स होंगे और साइड्स कितनी होंगी? 1 2 3। ट्राइंगल्स में 3 साइड्स होंगी, ए बी, बी सी, सी ए, 3 साइड होंगी। वर्टिसेस क्या होते हैं? वर्टेक्स, कॉर्नर। ये एक ए, ये बी और एक ये सी है। तो हमारे पास 3 वर्टेक्स हैं। ओके, तो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि कितने टाइप्स होते हैं ट्राइंगल्स के टाइप। फर्स्टली बेस्ड ऑन देयर इंटीरियर एंगल्स के ऊपर डिपेंड है उसके टाइप्स, और बेस्ड ऑन देयर साइड्स मीन्स के एक ट्राइंगल है कोई हमारे पास, ओके, उसके इंटीरियर एंगल्स के ऊपर बेस है और एक उनकी साइड्स के ऊपर डिपेंड है टाइप्स, ठीक है। तो फर्स्टली हम देखते हैं बेस्ड ऑन एंगल्स, उसके इंटीरियर एंगल जो अंदर के एंगल हैं उनके ऊपर बेस्ड कितने टाइप्स की ट्राइंगल होती है। फर्स्टली एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। 3 टाइप की ट्राइंगल होती है एंगल के ऊपर बेस, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो फर्स्टली हम देखते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल ईच ऑफ इट्स एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास जो एंगल बनेंगे, जैसे हमारे पास ए बी और सी एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, इसमें क्यों है? क्योंकि इसके सभी एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं। ये क्या है? 70, 60 और 50। 70, 60, 50 तीनों एंगल हमारे 90 से छोटे हैं। ओके, तीनों एंगल हमारे पास 90 से छोटे हैं, तो वो क्या हो जाएगी? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कौन सी होगी? वन ऑफ इट्स एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। एक ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 से बड़ा हो जाए तो वो कौन सी होगी? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। कैसे? एक ट्राइंगल ली ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी है हमारे पास, ठीक है। एक है हमारे पास 36, एक 24, एक है हमारे पास 120। ये एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री से ग्रेटर आ गया, ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री से बड़ा आ गया तो वो क्या हो गया हमारे पास? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। जो 120 है, 120 डिग्री ग्रेटर देन 90। ओके, 90 से बड़ा है तो ये क्या गई? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है? नाम से ही पता लगता है राइट एंगल कौन सा होता है हमारे पास? 90 डिग्री का। तो क्या होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। वन ऑफ इट्स एंगल इज 90 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल ली हमने ए बी सी। ओके, ए बी सी ट्राइंगल ली, कोई भी एक बी है जो एंगल 1 है जो 90 डिग्री का है, तो हम क्या कह देंगे? इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेस्ड ऑन साइड्स, ट्राइंगल्स की टाइप हमारे पास साइड्स के ऊपर डिपेंड कैसे करती है। फर्स्टली साइड्स के ऊपर डिपेंड करेंगी तो पहली आई स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल में क्या होगा? ऑल ऑफ इट्स साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ। अगर हमने इनकी लेंथ को मेजर करेंगे, उनकी लेंथ डिफरेंट आ रही है, ठीक है,
तो वो क्या होंगे हमारे पास स्केलेटन ट्राइंगल। जैसे हमने ये एक एग्जांपल है, ये ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल है, ए बी 11 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर, ए सी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तीनों डिफरेंट हैं। एक है ए बी है हमारे पास 11 सेंटीमीटर, बी सी है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ए सी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तीनों डिफरेंट हैं, तो ये क्या हो गई हमारे पास स्केलेटन ट्राइंगल। अब इनके एंगल्स भी देखते हैं। स्केलेटन ट्राइंगल के एंगल तीनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे एक 55, 85, 40, तीनों एंगल डिफरेंट होंगे और तीनों साइड्स डिफरेंट होंगी, तो वो कौन सी ट्राइंगल होगी, वो स्केलेटन ट्राइंगल होगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होगा, टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। कोई भी दो साइड्स हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल होंगी लेंथ में। जैसे एक ट्राइंगल लिया हमने ए बी सी, ए बी 8 सेंटीमीटर, ए बी ए सी बी सी, ठीक है। अब हम देख लेंगे कि क्या क्या मेजरमेंट है इनकी। ए बी है 8 सेंटीमीटर, ए सी है 8 सेंटीमीटर, बी सी है 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास दो साइड्स इक्वल लेंथ में हो गई, तो ये क्या हो गई आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे दो साइड इक्वल होती हैं तो दो एंगल भी इक्वल होंगे, बेस एंगल जो है वो इक्वल होंगे। तो मींस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। जो भी एंगल होंगे, अगर इक्वल साइड्स है, ये दो इक्वल साइड है, तो इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा होगा हमारे पास, ये वाला, और इस साइड के अपोजिट एंगल क्या होगा, ये वाला। तो ये अगर साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। फिर क्या कह रहा है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। फिर कह रहा है कि अगर हमारे पास दो एंगल इक्वल हैं, ये 70 75 है, 75 75 है, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके अपोजिट जो साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी लेंथ में। ओके, ये थी हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब फिर आता है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल, इक्वी मींस इक्वल और लेटरल उसकी साइड्स, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी ऑल सभी साइड्स इक्वल होंगी वो क्या होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, और इसी को हम कहते हैं इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। क्यों, कब कहेंगे, क्योंकि देखो तीनों साइड इक्वल हैं तो एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल, तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो हम इसको क्या कह देंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल को ही हम इक्वी एंगुलर ट्राइंगल कह देंगे। और इक्वी एंगुलर है तो हम कह देंगे कि इसके सभी एंगल जो भी होंगे वो 60 डिग्री के होंगे। तो हमारे पास देखो ए बी सी, हमने कोई एक फिगर बनाई हमने, ए बी सी, ए बी हमारे पास 10 है, ए सी बी और बी सी बी इक्विलेटरल है, तो तीनों 10 सेंटीमीटर की होंगी और तीनों के एंगल इक्वल होंगे। एंगल इक्वल किसके बराबर होंगे, तीनों 60 होंगे। कभी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल लें तो तीनों एंगल 60 डिग्री के ही होंगे। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या था, तीनों साइड इक्वल हैं, तीनों एंगल इक्वल हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या था, आइसोसेलेस ट्राइंगल में था कि दो साइड इक्वल हैं और साइड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। साइड के जैसे हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इस साइड के अपोजिट एंगल ये वाला एंगल और इस साइड के अपोजिट एंगल ये एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ओके, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। और इसके ही रिवर्स में बात करें, दोनों एंगल इक्वल हैं तो एंगल के अपोजिट साइड जो होगी वो दोनों इक्वल होंगी। और स्केलन में क्या था कि कोई भी साइड इक्वल नहीं थी, कोई भी एंगल इक्वल नहीं था। अब बात करते हैं हम मीडियन ऑफ ट्राइंगल की। मीडियन ऑफ ट्राइंगल, मीडियन क्या होता है, ए मीडियन ऑफ ट्राइंगल इज ए लाइन सेगमेंट दैट जॉइन ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू दैट वर्टेक्स। कुछ नहीं कह रहा, मीडियन कैसे बनता है कि हमने एक ट्राइंगल बनाई ए बी सी, वर्टेक्स क्या है हमारे पास ए, हमने ए से किसी भी वर्टेक्स से हमने एक लाइन ड्रॉ की, ज्वाइन करवा दी हमने इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड। इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड क्या होगी, ये BC। इस वर्टेक्स के ए वर्टेक्स के अपोजिट साइड थी BC, तो BC के हमने ज्वाइंट करवा दी
और ज्वाइन करेगा वो मिड पॉइंट में करेगा। मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि जहां पर करेगा वहां से लेंथ इस साइड और इस साइड दोनों इक्वल होंगी। जैसे BD और जो DC बनेगी दोनों की लेंथ इक्वल होंगी, और जो ये AD बनेगा ये हमारे पास मीडियन हो जाएगा। मीडियन ओके, AD होगा ये क्या हो जाएगा हमारे पास मीडियन हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से अब हम देखते हैं B वर्टेक्स के अपोजिट साइड क्या होगी AC। तो B से लेकर हमारे पास यहां पे कोई भी हमने E पॉइंट पे हमारी मीडियन डाल दी, तो मीडियन डालिए तो EA और EC दोनों इक्वल होंगे, और ये BE क्या होगा हमारे पास ये मीडियन होगी, ये भी मीडियन होगी। इसी टाइप से हम फिर C से भी कर सकते हैं। ओके, फिर हम क्या कर सकते हैं, C से भी हमारे पास एक ड्रॉ हो जाएगी AB के ऊपर। ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन कि वर्टेक्स के अपोजिट साइड के ऊपर एक हमारे पास लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर जाए वर्टेक्स के अपोजिट साइड को और मिड पॉइंट पे ज्वाइन करे। तो जो हमारे पास जो लाइन बनेगी AD या BC या कोई BCD CM जो भी बना ले, वो क्या होगी हमारे पास वो क्या होगी, ये तीनों लाइन क्या होंगी हमारे पास मीडियन, और जो बीच में जो बनेगा ये O, जो तीनों लाइन मिलेंगी वो क्या हो जाएगा हमारे पास इसका सेंट्रोइड। इसकी प्रॉपर्टीज देखें, एवरी ट्राइंगल हैज 3 मीडियंस, 3 मीडियन है, हमने पता है कि 3 वर्टेक्स हैं, तीनों वर्टेक्स के अपोजिट साइड्स के ऊपर वो टच हो जाएगी। ठीक है, और वहां पे मिड पॉइंट के ऊपर तो 3 मीडियन बन जाएंगे। 3 मीडियंस ऑलवेज मीट ए सिंगल पॉइंट, तीनों मीडियन एक सिंगल पॉइंट पे मिलते हैं। हाँ, O पे मिले हैं तो O को क्या कहेंगे, दिस सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोइड। इसको क्या कहेंगे, O इज सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, O इज सेंट्रोइड। फिर क्या है, ईच मीडियन ऑफ ट्राइंगल डिवाइड द ट्राइंगल इनटू 2 स्मॉल ट्राइंगल्स विच सेम एरिया। कोई भी हमारे पास मीडियन है, जैसे ये मीडियन ने डिवाइड किया हमारे पास 2 ट्राइंगल्स में, एक ये वाली ट्राइंगल एक ये वाली ट्राइंगल। ठीक है, दोबारा देखो, जैसे हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, यहां से एक मीडियन आई, तो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स होगी, 1 और 2 स्मॉल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया। जो स्मॉल ट्राइंगल्स में डिवाइड किया है तो इन दोनों का एरिया सेम होगा, बस यही प्रॉपर्टी बता रहा है। अब बात आती है एल्टीट्यूड की। मीडियन तो हमें पता लग गया, पर अब ये एल्टीट्यूड क्या होता है ट्राइंगल में। एल्टीट्यूड होता है कि ए लाइन सेगमेंट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम वर्टेक्स, वैसे ही वर्टेक्स से ही स्टार्ट होगी और अपोजिट साइड के ऊपर टच होगी, बट मिड पॉइंट पे नहीं, राइट एंगल पे। हमारे पास एक ट्राइंगल है, यहां से वर्टेक्स से स्टार्ट हुई और कहां पे हुई, ये राइट एंगल पे। यहां से स्टार्ट हुई वर्टेक्स से और अपोजिट साइड पे राइट एंगल पे, यहां से स्टार्ट हुई अपोजिट साइड पे राइट एंगल पे। ठीक है, तो हमारे पास वर्टेक्स से स्टार्ट हो, अपोजिट साइड पे टच हो राइट एंगल पे, तो वो क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास, एवरी ट्राइंगल हैज 3 एल्टीट्यूड्स फ्रॉम ईच वर्टेक्स। हर एक वर्टेक्स से स्टार्ट होते हैं। देखो यहां पे A से D पे, B से F पे, अपोजिट साइड्स के ऊपर ज्वाइन हो रहा है एट राइट एंगल। तो ये 3 हमारे पास एल्टीट्यूड्स होते हैं किसी भी ट्राइंगल में। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स, ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है हमारे पास किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर। जैसे हमारे पास जो ये होगी, देखो यहां से लेकर यहां तक जाएंगे तो ये और जो ये होगी बीच में जो एल्टीट्यूड होगा वो हमारे पास स्मॉलेस्ट होगा। ओके, अब हमारे पास जब तीनों एल्टीट्यूड किसी एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे ऑर्थोसेंटर। ओके, जब तीनों पॉइंट मिलेंगे, तीनों जो हमारे पास एल्टीट्यूड हैं
वो किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो वो क्या हो गए, वो हो गया ऑर्थो सेंटर, और तीनों मीडियन टच करेंगे तो वो सेंट्रोइड। ओके, एल्टीट्यूड में लाई इनसाइड और आउटसाइड द ट्रायंगल। एल्टीट्यूड हो सकता है कि ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है और ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। कैसे, देखो हमने एक ऐसी ट्रायंगल बना ली, ठीक है, ये ट्रायंगल बनाई तो हमारे पास यहाँ पे एल्टीट्यूड क्या होगा, ये 90 डिग्री का हम ऐसे बनाएंगे तो ये हमारे पास ये ट्रायंगल के बाहर हो गया। ओके, तो हमारे पास एल्टीट्यूड क्या होगा, हमारे पास अंदर भी हो सकता है ट्रायंगल के और बाहर भी बन सकता है। राइट ट्रायंगल हैज टू एल्टीट्यूड। राइट ट्रायंगल है कोई भी हमारे पास, जैसे ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसके अंदर कैसे होगा, यहां से लेके यहां तक तो चला जाएगा 90। ओके, फिर यहां से इस वर्टेक्स से इस अपोजिट साइड पे, बट ए से लेकर कहां जाएगा, ए से ये तो खुद पहले ही 90 डिग्री पे है, तो हमारे पास टू एल्टीट्यूड होंगे राइट ट्रायंगल में। इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एल्टीट्यूड एंड मीडियन आर सेम। इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे ये बना रखी है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हमारे पास एल्टीट्यूड और मीडियन सेम होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगी, ठीक है, ये दो साइड सेम है तो हमारे पास क्या होगा, वहां पे एक एल्टीट्यूड और मीडियन सेम होंगे, बाकी सेम नहीं होंगे। ओके, फिर आता है हमारे पास इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर। व्हाट इज इंटीरियर एंगल, कोई भी एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसके अंदर जो एंगल है 1 2 3, ये एंगल लाइज इनसाइड द ट्रायंगल इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल। ठीक है, ट्रायंगल के अंदर जो एंगल होंगे वो क्या होंगे हमारे पास इंटीरियर एंगल, और ट्रायंगल के आउटसाइड होंगे। कैसे, जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल थी ये ए बी सी, हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, यहां से इस वाले हमने यहां से देखो बी सी को एक्सटेंड कर दिया ई तक, यहां पे डी तक, और फिर इसको एफ तक। ठीक है, फिर हमने जो एंगल बना लिए, ये बाहर जो एंगल बन गए ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल हो गए। जो ट्रायंगल के बाहर जो एक्सटेंड करने के बाद लाइन और जो बाहर एंगल बन रहे हैं उनको क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, अब इंटीरियर अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं हमारे पास, जैसे सेकंड फिगर है हमारे पास। ठीक है, एंगल 2 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल के एडजेसेंट मींस के साथ में कौन सा एंगल है, 6। ओके, 6 के अपोजिट जो एंगल बच गए 2, ठीक है, ये क्या होंगे, इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो एंगल 4 और एंगल 5 क्या हो गए, इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 2। एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट में, जैसे इसके 2 के एडजेसेंट में क्या था 6 के अपोजिट एंगल क्या थे रिमेनिंग, ये 4 एंड 5, तो इंटीरियर अपोजिट ऑफ एंगल ऑफ 2 के क्या होंगे 4 एंड 5। ओके, जैसे 2 के तो 4 एंड 5 हो जाएंगे हमारे पास, टू के तो हमारे पास क्या हो जाएंगे 4 5। अब 3 के क्या होंगे, ठीक है, 3 के क्या है एडजेसेंट, साथ में क्या 5 के अपोजिट क्या है 6 4, तो 3 के हो जाएंगे 6 4। ऐसे ही 1 के साथ में क्या है 4 के अपोजिट क्या बच गए 6 5, तो 1 के इंटीरियर अपोजिट एंगल हो जाएंगे 6 एंड 5। ओके, फिर हम देखते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल होगा वो इक्वल होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के। जैसे हमारे पास 1 है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, 1 यहाँ पे है, तो इसके अपोजिट इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या होंगे 2 और 3, क्योंकि इसका एडजेसेंट वाला तो हमें छोड़ देना है और बाकी इसके इनके इक्वल, समों के इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 हो जाएगा इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। ओके, जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं ये यूज किस लिए करेंगे। तो हमारे पास फिगर में दे रखा है कि 2 एंगल दे रखे हैं 50x और 110, तो हमें पूछ रहा है कि x क्या होगा एंगल, x की मेजरमेंट बताइए, क्या मेजर है। ठीक है, तो हमें बताना है कि
अब कैसे करेंगे, देखो हमें x बताना है तो हमें एक्सटीरियर एंगल है और इंटीरियर अपोजिट एंगल्स गिवन है। तो हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या थी कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, जो दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल है उन दोनों का सम और एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल क्या है 110, ठीक है, और हमारे पास इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या है 50 और x, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल हमने इस साइड लिख लिए, एक्सटीरियर एंगल हमने इस तरफ लिख लिया। ओके ठीक है, तो अब ये 50 हमारे पास ट्रांसपोज करके इधर आ जाएगा तो हमारे पास नेगेटिव का हो जाएगा और यहाँ पे x है, x का x एज इट इज। फिर हमने क्या किया 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे 110 में 60 और यहाँ पे x आ जाएगा, तो x किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 60 के इक्वल। इसी टाइप से हम और भी सम्स कर सकते हैं। ओके तो फिर आता है हमारे पास आता है है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहते हैं कि द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मीन्स कि कोई भी एक ट्रायंगल है उसके अंदर तीनों एंगल का सम, इन 1 2 3 एंगल का सम हमारे पास 180 हो जाएगा। जैसे ये ट्रायंगल है, इसके एंगल 1 2 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमें क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कि ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ओके तो हमारे पास एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास फाइंड द एंगल x इन फिगर, इस फिगर में x फाइंड आउट करना है और अदर टू एंगल्स हमारे पास गिवन है, x नहीं है। तो हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सम ऑफ थ्री एंगल्स, इन तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। ठीक है, तीनों एंगल्स के सम को हमने 180 डिग्री के इक्वल लिख लिया। 50 प्लस 70 डिग्री क्या होगा 50 प्लस 70 120 डिग्री। तो हमारे पास 120 डिग्री लिख लिया, x एज इट इज और 180। अब ये 120 ट्रांसपोज होकर उधर चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा नेगेटिव का 180 में से 120 गए तो 60 डिग्री। तो हमारे पास x क्या आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। ओके अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी इसमें क्या है कि इसमें कह रहा है कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स। ये कह रहा है कि ट्रायंगल अगर पॉसिबल है तो उसकी टू साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा ही होगा। किन्हीं भी दो साइड ले ले, ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है, ये साइड ले ले, इस थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। कोई भी दो साइड ले, थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। जैसे हमने एक ट्रायंगल ले रखी है ए बी सी ट्रायंगल ली, ए है 5 मीटर, ए सी है 4 मीटर, बी सी है 3 मीटर, ए बी है 5 मीटर। ओके तो अब हम क्या करेंगे, देखो ए बी प्लस ए सी मतलब दो साइड को ऐड किया, थर्ड से ग्रेटर है। अगर ये पॉसिबल है तो ये ट्रायंगल है, अगर नहीं है तो ट्रायंगल भी पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया ए बी प्लस ए सी, ए बी क्या है हमारे पास 5, ए सी क्या है हमारे पास 4 मीटर, ग्रेटर देन किससे है 3 से, 5 प्लस 4 9, 9 ग्रेटर है 3 से। ठीक है, ये ओके पॉसिबल है ये ट्रायंगल। फिर हमने क्या किया ए बी क्या है हमारे पास 5, बी सी क्या है हमारे पास 3, ग्रेटर देन किससे ए सी से, ए सी क्या है हमारे पास 4, 5 प्लस 3 8, 4 से ग्रेटर है, ये भी पॉसिबल है।
AC प्लस BC, AC क्या है हमारे पास 4, BC क्या है हमारे पास 3, AB क्या है 5, 4 प्लस 3 7 ग्रेटर देन 5, ये भी पॉसिबल है। तो हमने क्या देखा कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी दो साइड, एक ट्राइंगल की कोई भी दो साइड ले ले, उनका सम थर्ड साइड से ग्रेटर है तो वो ट्राइंगल है, अदरवाइज नहीं है। अब राइट एंगल ट्राइंगल जो हमने पढ़ा था अभी, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है हमारे पास, जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, एक ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो अब राइट एंगल ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर ली, ABC से राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, एट बी के ऊपर उसका 90 डिग्री का एंगल है। ओके, जो AB है और AC है, ठीक है, AB BC और AC ये इसकी क्या है साइड्स। जो AC है हमारे पास, जो स्लांटिंग लाइन है, इसको क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। AC को क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। ओके, अब जो हमारे पास AB और BC जो इसके दो बच गए, इनको बोलते हैं इट्स लेग्स, जो इसके लेग्स होंगे। ओके, तो क्या हुआ हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो और उसकी जो स्लांटिंग लाइन है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और जो बाकी बच गई उसको लेग्स बोलते हैं। ओके, अब बात आती है हमारे पास पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है इन राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो पाइथागोरस प्रॉपर्टी है, होल्ड करेगा। अदरवाइज राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। ओके, तो सबसे पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स लेग्स। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक कोई ट्रायंगल है PQR, तो क्या कह रहा है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर दो। हाइपोटेन्यूज क्या है, इसका स्क्वायर कर दिया, और इसके लेग्स क्या है PQ का स्क्वायर करके और QR का स्क्वायर करके, ये दोनों इक्वल होंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, सम ऑफ इट स्क्वायर ऑफ इट्स लेग्स, उसके लेग्स के स्क्वायर्स के। जैसे हमने क्या किया, एक ट्रायंगल ले ली ABC, ठीक है। तो हमारे पास इसमें क्या होगा, पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो उसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी लग जाती है। कैसे कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है AC का स्क्वायर किया हमने, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम करते हैं फाइंड AC। अभी हमारे पास AB दे रखा है, BC दे रखा है, इसके अंदर AC नहीं दे रखा, तो हमें AC फाइंड आउट करना है। AC क्या होगा, तो हमने AC फाइंड आउट करना है। हमें हमारे वैल्यू पता है, AB कितनी है 3 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू पुट कर दी मैंने 3 सेंटीमीटर प्लस एज इट इज। BC क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, मैंने BC 4 सेंटीमीटर ऐड कर दिया। स्क्वायर हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर लिख दिया मैंने पहले ही। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, स्क्वायर होता है कि उतने टाइम ही, स्क्वायर है मीन्स के ऊपर 2 है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 3 = 9। ओके, तो 3 3 = 9, ऐसे 4 4 = 16, और सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 9 + 16 हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर को लिख लिया 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब AC भी तो क्या है हमारे पास, दोनों तरफ स्क्वायर है, AC का भी स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, AC आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ऐसे हम हमारी AC फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर AB और BC आए तो हम सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है हमारे पास ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी के सभी कॉन्सेप्ट्स। ओके, अब एक्सरसाइज अपने आप ट्राई कीजिए, और उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉल कीजिए और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाइए। ओके, थैंक यू।